नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों लगातार अमेरिका अपने दुश्मनों के पीछे पड़ रहा है और ऐसे में जो एक नया अपडेट आया है वो टर्की को लेकर आ रहा है। ये वही टर्की है जो पाकिस्तान का हमसफर बना रहता है। यही नहीं, ये अपने आप को इस्लामिक देश का मसीहा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक जोरदार झटका अमेरिका की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहा तुर्की अब अपने बुरे दिनों से गुजरने वाला है। यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि तुर्की के खिलाफ जल्द ही कड़े प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था और वहां की मुद्रा लीरा पहले से ही गर्त में है और ये सब हो रहा है रेसेप तैयब एर्दोगन की सनकीपन की वजह से, जिसकी कीमत वहां की जनता को चुकानी पड़ रही है। अमेरिका पहले से ही तुर्की के S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर तुर्की ने नियमों का उल्लंघन किया है, यानी कि उल्लंघन ही नहीं बल्कि नियमों को तोड़ा है, जिसके बाद टर्की पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान टर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री और उनके प्रमुख इस्माइल डेमरी को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी संस्था के जरिए तुर्की हथियारों की खरीद, बेंच और उसके विकास कामों में निगरानी करता है और अमेरिका के इन प्रतिबंधों से टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। अमेरिका ने नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा रूस की विमान रोधी प्रणाली खरीदने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपने F-35 प्रोग्राम से भी उसे बाहर कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि S-400 प्रणाली स्टेल्थ विमानों के लिए खतरा है और इसका नाटो की प्रणाली के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इसके लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। अपनी सफाई में तुर्की ने कहा था कि अमेरिका ने उसको अपने पैट्रियट प्रणाली बेचने से इनकार किया था, जिसके बाद उसने रूस के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदा। यही नहीं, कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स द्वारा रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का इस्तेमाल F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है। इस रडार के जरिए वो नाटो के यूनिमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि तुर्की के पास अमेरिका से खरीदा गया F-16 फाइटर जेट है, जिसमें तुर्की ने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव करके इसे F-16S नाम दिया है। इन दिनों तुर्की और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। बस इसी बात का बदला लेने के लिए रूसी हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी हथियारों के खिलाफ तुर्की कर रहा है। अमेरिका ने पहले भी तुर्की पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर खड़ी है। दरअसल अमेरिका में हथियारों का बाजार खरबों डॉलर का है। यह भी कहा जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी एक्टिव है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि रूसी हथियार अमेरिका की तुलना में एडवांस है, तो इससे इस लॉबी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अधिक देशों के पास अमेरिका का F-16 प्लेन है। ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े। और कल ही मैंने डिफेंस अपडेट में भी आपको जानकारी दी थी कि भारत के साथ ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसका असर हालांकि भारत और रूस के संबंधों पर नहीं पड़ने वाला, यानी कि तुर्की पर अब जो लगने वाले हैं सैंक्शन, उसकी भारी कीमत अब उसको चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से ये पाकिस्तान के करीब आ रहा है, इस बारे में सब लोग जानते भी हैं और पाकिस्तान को ये अत्याधुनिक हथियार भी बेच रहा है। ऐसे में ये खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखी जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।